गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है वैक्यूल्स। तो आज हम स्टडी करेंगे कि वैक्यूल्स क्या होते हैं। वैक्यूल्स स्टोरेज सैक होते हैं जो अपने अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करते हैं। तो जो भी चीज सॉलिड होती है, लिक्विड मटेरियल्स जो होते हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? दीज आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। अगर हम एनिमल्स में देखें तो वैक्यूल्स कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं, लेकिन प्लांट्स में वैक्यूल्स लार्ज होते हैं। और लगभग ये प्लांट का 50 से 90% जो सेल का पार्ट है वो किससे बना होता है? वैक्यूल से बना होता है। किसी सेल में 50% होता है, किसी में 60, 70 अप टू 90% वैक्यूल हमें मिल जाएगा। ये सिर्फ किसके अंदर मिलेगा? इन प्लांट सेल। लेकिन एनिमल सेल में जो मिलेगा वो स्मॉल मिलेगा। 50-90% वो कवर नहीं करता, बहुत कम कवर करता है वो एज कंपेयर टू प्लांट सेल। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हमें दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें तो इस साइड जो वैक्यूल्स हैं, ये वैक्यूल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, ज़्यादा बड़े वैक्यूल्स यहाँ पे हैं प्रेजेंट, ये दिखाई दे रहे हैं हमें। तो नेचुरल ये कौन सा सेल हो गया हमारे पास? प्लांट सेल। लगभग 50 to 90% ये वैक्यूल कवर कर रहा है। लेकिन अगर इस डायग्राम में देखें तो वैक्यूल बहुत ही छोटा, यहाँ पे ये ग्रीन पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है? वैक्यूल है। तो ये कौन सा सेल हो गया? एनिमल सेल। तो ये डिफरेंस है प्लांट सेल के और एनिमल सेल के वैक्यूल में। प्लांट सेल का वैक्यूल काफी बड़ा मिलेगा आपको, लगभग 50 to 90% वो कवर करेगा उसका पार्ट। और एनिमल का वैक्यूल जैसा आपको दिखाई दे रहा है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो बना हुआ है दिस वन, तो ये वैक्यूल कैसा मिलेगा? बहुत ही छोटा मिलेगा। हो सकता है ज्यादा वैक्यूल हो इसके अंदर, एक या एक से ज्यादा 2-3 ऐसे वैक्यूल मिल जाए। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लांट सेल की। प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है किससे भरा हुआ होता है? वो सेल सैप से भरा होता है। लिक्विड पोर्शन होता है सेल सैप, उससे ये प्लांट का जो वैक्यूल है वो फुल होगा, भरा हुआ होगा। अगर हम इसमें डायग्राम में प्लांट्स को देखें तो अगर वैक्यूल फुल होगा तो प्लांट हमें कुछ इस तरीके का हरा भरा नजर आएगा और इरेक्ट नजर आएगा। जबकि अगर वैक्यूल एम्प्टी होगा, वैक्यूल के अंदर कुछ भी नहीं है, सेल सैप नहीं है, तो खाली है वो, तो फिर वो ऐसा मुरझाया हुआ हमें नजर आएगा। तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जब भी प्लांट को देखें, अगर वो मुरझाया हुआ ड्रूप नजर आ रहा है तो इसका मतलब उसका वैक्यूल एम्प्टी है, खाली है। लेकिन अगर वो मुरझाया हुआ नजर नहीं आ रहा, फ्रेश नजर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब उसका वैक्यूल फुल है और वो क्या कह सकते हैं इसको हम? ड्रूप नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट है। तो यहाँ पे ये जो वैक्यूल है वो कैसा है? फुल विथ सैप। इन दोनों प्लांट को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर इस वाले प्लांट को आप देखोगे तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? हरा भरा दिखाई दे रहा है, ज्यादा फ्रेश आपको नजर आ रहा है और ड्रूप करता हुआ मुरझाया हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब इसका जो वैक्यूल है वो फुल है सेल से। लेकिन अगर आप इस प्लांट को देखेंगे तो ये कैसा है? मुरझाया हुआ नजर आ रहा है, इतना फ्रेश नजर नहीं आ रहा, खिला हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे जो सेल के अंदर सैप नहीं है या फिर वैक्यूल इसका एम्प्टी है या पार्शियली एम्प्टी। ये जो वैक्यूल है ये प्लांट सेल को टर्जिड और रिजिड बनाता है। रिजिड का मतलब कठोर, और टर्जिड को हम समझेंगे एक डायग्राम के थ्रू। इस डायग्राम में दो पार्ट हमें नजर आ रहे हैं, पहले वाला टर्जिड है और दूसरा फ्लैसिड है। टर्जिड की क्या खास बात मिलेगी? इसके अंदर पानी एंटर कर जाएगा। ये जो एरो दिखाए हुए हैं ये क्या एंटर कर रहा है? इसके अंदर वाटर एंटर कर रहा है। जबकि फ्लैसिड जो सेल होगा उसके अंदर से पानी क्या करेगा? बाहर निकलेगा। जब पानी इसके अंदर एंटर करेगा तो जो वैक्यूल है वो स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं? टर्जिड बोल देते हैं। फूलने के बाद ये सेल वॉल के अगेंस्ट प्रेशर लगाएगा। फ्लैसिड में जब पानी बाहर जाएगा तो फिर ये जो वैक्यूल है ये कैसा हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, सिकुड़ जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये सेल की जो शेप है उसको लूज कर देगा। तो यही हमारे पास क्या है? टर्जिड। रिजिड का मतलब क्या होता है? कठोर। तो ये दोनों चीजें कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसको कौन बना रहा है? दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल्स में जो प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं वो स्टोर होते हैं। कौन कौन से प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं? जैसे अमीनो एसिड है, शुगर है, या और ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, या फिर प्रोटीन्स हैं। ये सारे कहाँ पे स्टोर होते हैं? दीज आर स्टोर्ड इन वैक्यूल्स। वैक्यूल के अंदर स्टोर।
अगर आप इस डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे दोनों चीजें दिखाई दे रही हैं, एनिमल सेल भी दिखाई दे रहा है और प्लांट सेल भी दिखाई दे रहा है। इसमें जो वोक्यूल्स हैं, 3 वोक्यूल्स हमें यहाँ पे 3 जगह वोक्यूल्स नजर आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे एक वोक्यूल नजर आ रहा है और वो भी काफी बड़ा है। ये वाले जो वोक्यूल्स हैं एनिमल्स के, वो कैसे हैं, स्मॉल एंड साइज है। तो दोनों में ये डिफरेंस हो सकता है कि इसका जो साइज है वोक्यूल का वो स्मॉल है एनिमल के केस में, और प्लांट के केस में जो साइज है वोक्यूल का वो लार्ज है। और ये डिफरेंट चीजें स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनिमल की हम बात करें तो ये क्या चीज स्टोर कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स, वाटर और वेस्ट को स्टोर कर रहे हैं। अगर हम प्लांट की बात करें तो वो किस चीज को स्टोर करने के काम आ रहा है, वाटर को स्टोर करने के काम आ रहा है। फिर उसके बाद प्लांट को रिजिड बनाने के काम आ रहा है, टर्जिड बनाने के काम आ रहा है। तो ये सारी चीजें किसके फंक्शन हो गए, ऑर्गेनली जो है सेल की एक, जिसको हम बोलते हैं वोक्यूल, उसकी वजह से ये सारी चीजें होती हैं। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अमीबा का एक एग्जाम्पल है। अमीबा के अंदर जो वोक्यूल होते हैं वो किस काम आते हैं, फूड को स्टोर करने के काम आते हैं। तो इसी को समझते हैं डायग्राम। ये अमीबा का डायग्राम है। इसमें अमीबा क्या करता है, इंजेस्ट करता है फूड, और उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। इंजेस्ट करना मतलब ये खाना यहाँ से खा रहा है, इसको ले रहा है। ये सराउंडिंग में इसको फूड मिल जाता है, तो ये क्या करता है, अपने फॉल्स फीट को इसके चारों ओर लेके आता है, और इसी फॉल्स फीट को हम क्या बोल देते हैं, सूडोपोडिया। और फिर इस फूड को कवर कर लेता है इसके अंदर। कवर करने के बाद जो फॉर्म होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, वैक्यूल। और इसी जगह पे क्या होता है, डाइजेशन टेक प्लेस करता है अमीबा का। इसी को हम देखते हैं स्टेप वाइज। यहाँ पे सूडोपोडिया दिखाया है अमीबा में, ये न्यूक्लियस है सेंटर में। फिर यहाँ पे जो फूड पार्टिकल है ये रेड कलर का इसके पास आया है यहाँ पे। अब इसने क्या किया, सूडोपोडिया फॉल्स फीट बढ़ाए और इस फूड पार्टिकल को क्या कर रहा है, कवर करने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पे क्या किया, स्टेप में इसने इसको कवर कर लिया। कवर करते ही ये जो हमारे पास बना, दिस इज फूड वॉक्यूल। इसके अंदर अब क्या रह गया, खाना रह गया। इसी फूड को ये अमीबा अब क्या करेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। कुछ और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर भी ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे एक्सेस वाटर अगर बॉडी के अंदर आ जाए तो वोक्यूल क्या करेगा, उस एक्सेस वाटर को बाहर निकाल देगा। या एक्सेस वेस्ट आ जाए सेल के अंदर तो उसको भी वो रिमूव करने का काम करता है। तो ये कौन कर रहा है, वैक्यूल। यहाँ पे हमने दिखाया डायग्राम के थ्रू एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और इसके अंदर क्या है, जैसे एक्सेस, ये जगह जो है ये रेड कर रखे, इसको हम मार्क कर रखा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल। जैसे इसके अंदर एक्सेस वाटर होगा तो इस वैक्यूल के थ्रू ये वाटर को बाहर इजेक्ट कर देगा। तो ये पंप बनाया हुआ, पंप की तरह ये काम करता है। ऐसे ही अगर एक्सेस वेस्ट इसके अंदर आ जाए तो ये पंप की तरह क्या करेगा, इसको रिमूव कर देगा। ये इसका एक मेन फंक्शन हम कह सकते हैं कि ये क्या करता है, वाटर को बैलेंस बनाए रखेगा। ना तो ज्यादा होने देगा पानी को उस बॉडी के अंदर, और ना ही कम होने देगा। जितना भी एक्सेस वाटर होगा उसको रिमूव कर देगा। ऐसे ही वेस्ट प्रोडक्ट को ना ज्यादा होने देगा ना कम होने देगा, उसको रिमूव कर देगा। तो आज हमने स्टडी किया अबाउट वैक्यूल। थैंक यू स्टूडेंट्स।